हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई एम रजनीश सर एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू एनपीआर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रायंगल सिमिलरिटी के एक जोरदार थ्योरम के प्रूव में। ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको प्रूव करने के लिए अक्सर मिलता रहता है। मैं लगातार छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के जितने भी प्रूविंग्स हैं या फिर जो फार्मूले हैं उनकी प्रूव आपको करा रहा हूँ। ये एक प्रूव है जिसके क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपको पेपर में प्रूव करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट सी। बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी है जो कि सी पर क्या है, राइट एंगल्ड है। बोल रहा है ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब ए सी की जो लेंथ है, ए सी की लेंथ वो आपका है 20 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है बी सी इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, इन विच बी सी की लेंथ जो है वो ए सेंटीमीटर है। एंड सी डी इज इक्वल टू पी सेंटीमीटर। सी डी जो आप देख रहे हैं फिगर में वो आपका पी सेंटीमीटर है, मैंने फिगर में पी सेंटीमीटर लिखा भी है। एंड ए बी इक्वल टू सी सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ जो वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। एंड आपको बताया सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी जो है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। देन आपको प्रूफ करना है क्या कि ए इंटू बी बराबर पी इंटू क्या, सी। ए इंटू बी मतलब आप देखेंगे ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पी और सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये बहुत ही आसान और इजी प्रूविंग्स है, आपको पता होगा तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। प्रूविंग्स के बेसिस पे आपको फार्मूला याद करने में भी आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले आइए इसको देखते हैं और समझते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर जो गिवन है, गिवन को आप लिख सकते हैं क्या, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्या दिया हुआ है, CD परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब आपको साइड्स की नेमिंग भी दे रखी है तो आप चाहें तो नीचे यहीं कॉपी कर देंगे क्या क्या दिया हुआ है। जैसे AC इज इक्वल टू B सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू A सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू C सेंटीमीटर। और फिगर देखेंगे तो आपको CD इज इक्वल टू, CD आपका यहाँ पर ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हमने D लिखा हुआ है, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P सेंटीमीटर। तो आपको प्रूफ करना है क्या कि A इंटू बी बराबर P इंटू सी। तो आप लिख सकते हैं टू प्रूव A इंटू बी बराबर P इंटू सी। तो सीधे हम प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे तो देखिएगा, तो प्रूफ में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ना लिखकर लिखे एरिया ट्रायंगल ए बी सी। और एरिया ट्रायंगल ए बी सी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं हाफ क्या, ए बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ बी सी इंटू क्या, ए सी। बेस आपका हो जाएगा बी सी और हाइट क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है ए और ए सी की वैल्यू कितनी के बराबर है, बी के बराबर। दोबारा फिर से आप लिखेंगे एरिया ट्रायंगल, ये इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। दोबारा फिर से लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी, और फिर से जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बेस। अब बेस इस बार आप मानिए किसको, बेस आप मानिए ए बी को, और ए बी को जब बेस मानेंगे तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए। परपेंडिकुलर जो है वो क्या है आपका सी डी है, तो यही आपका सी डी हाइट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हाफ, बेस आपका क्या है ए बी है और इनटू हाइट क्या है आपका सी डी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो इसको अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा हाफ। ए बी की लेंथ कितने के बराबर है, तो ए बी के बराबर है सी के बराबर है, और सी डी की लेंथ कितने के बराबर है, तो पी के बराबर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ए बी सी इधर भी है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इधर भी है। तो चूंकि फर्स्ट और सेकंड से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो लिखेंगे ऑन, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड से जब आप दोनों को मर्ज करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं हाफ ए इंटू बी बराबर हाफ क्या हो जाएगा, सी इंटू डी के। अब यहाँ हाफ से हाफ कट जाएगा तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू डी। इसको आप चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी के। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर हम साइड के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी सी इंटू ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी डी। तो ये हो जाएगा। अब ये अगर आप इसको शब्दों में लिखेंगे तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस होता है और उसमें अगर उसके परपेंडिकुलर का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो हाइपोटेनस और हाइपोटेनस के एल्टीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, बराबर। बेस इंटू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस क्या है, ये ए है, परपेंडिकुलर क्या है, बी है,
हाइपोटेनस क्या है, सी है, और एल्टीट्यूड क्या है, डी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा ए और बी, बी सी की बी सी जो आप देखेंगे वो क्या है, बेस है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बेस हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको बल्कि मिटाई दीजिए, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि बेस इंटू ए सी जो है वो आपका लिखिए परपेंडिकुलर। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इस फार्मूले को कैसे कैसे लिख सकते हैं। इक्वल टू हाइपोटेनस और इनटू क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑन इट। ठीक है, तो बेस हो जाएगा BC, इसी फार्मूले को मैंने लिखा। AC जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपका AB है, और इंटू CD, CD क्या है, एल्टीट्यूड है। तो वही बेस इंटू परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू क्या होगा, एल्टीट्यूड। ये भी है क्वेश्चन जिससे कई बार आते हैं। आपको ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये आता कैसे वो मैंने आपको करके दिखाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इससे, आपको प्रूव भी करने के लिए आ सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक बार दो बार अगर कन्फ्यूजन होता है तो रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो अपना कमेंट बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, मैं कैसा कर पा रहा हूँ। आप उसका वीडियो में एक बार जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दें, मुझे मोटिवेट करने के लिए। चीज़ों को आप अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से मिल रही हैं। क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा कंटेंट हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, तो सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।